Good morning, class 10 students. Welcome to chemistry lecture. सो बच्चे आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर वेरी इन अ पीरियड। तो पहले हमने सीखा था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर ग्रुप में कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। सो टुडे विल बी लर्निंग व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर कैसे वेरी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द सेकंड पीरियड। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 1, ठीक है, 2 5, देन वी हैव 2 6, 2 7, 2 8। सो हमें पता मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स दे कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। तो इधर हमें दिख रहे हैं जो एलिमेंट्स, दे हैव वैलेंसी 1 2 3, सो दे कैन ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन। सो लेफ्ट की तरफ क्या होते हैं हमारे पास, मेटल्स, ठीक है जी। एंड राइट की तरफ वी हैव नॉन मेटल्स। सो व्हाट इज हैपनिंग एज यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 7, सो इट कैन ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन रेदर देन लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। सो अगर ये गेन कर रहा है तो ये क्या है, नॉन मेटल। सो मेटालिक करेक्टर इट इज़ डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग अलॉन्ग द पीरियड, एंड नॉन मेटालिक करेक्टर वो बढ़ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, मेटालिक करेक्टर जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं इट इज़ डिक्रीजिंग। वाई इट इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि लेफ्ट की तरफ मेटल्स होते हैं तो उनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। एंड वी हैव डन इन ग्रुप में क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अगर साइज बढ़ रहा है तो एलिमेंट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन easily, so its metallic character increases. Coming to non metallic character, non metallic character हमने क्या ऑब्जर्व किया, लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, इंक्रीज। सो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। एंड व्हाट हैपन्स टू द ग्रुप में क्या होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस। वाई, बिकॉज जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो एटम की टेंडेंसी कम हो जाती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो नॉन मेटालिक करेक्टर विल decrease down the group. Okay, so this is a concept of metallic and non-metallic along the period also and along the group also. Okay, So, our next topic is chemical reactivity. learning what is the trend of chemical reactivity down the period and along the ग्रुप। तो केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। सो केमिकल रिएक्टिविटी का हमें पता कहाँ से चलता है, इट इज़ गवर्न बाय इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है हमें पता चल जाएगा इट इज़ केमिकली रिएक्टिव और नॉट, ठीक है। तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो उनमें क्या होता है, the number of valence electron is same, so they have similar chemical properties, ठीक है। सो उनमें कुछ वेरिएशन होती है, अदरवाइज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती हैं। क्लियर। सो नाउ फॉर मेटालिक एलिमेंट्स में क्या है, reactivity increases down the group. if I say which is more metallic या which is more reactive, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी, मेटल्स क्या होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से जो ईजिली लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन दैट विल बी मोर रिएक्टिव। तो ईजिली कौन लूज करेगा, जिसका साइज सबसे बड़ा है। तो डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ मेटल्स किसका साइज बड़ा, वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो किसका साइज बड़ा है, सीजियम का। अगर सीजियम का साइज बड़ा है तो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करेगा तो उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। सो फॉर मेटालिक एलिमेंट्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स का क्या ट्रेंड होता है, दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। कौन ईजिली गेन करेगा, जिसका साइज स्मॉल होगा। तो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी क्या करती है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब इफ़ आई एम हैविंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर। एंड थर्डली all group 0 elements means group 18 noble gases, they are
नॉन रिएक्टिव। ये तो हमें पता ही है वो नॉन रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यू कैन से स्टेबल और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज़ अ ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे। अब जो मेटल्स होते हैं वी नो दैट दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं दे विल बी फॉर्मिंग बेसिक ऑक्साइड्स, एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं अलॉन्ग द पीरियड, बेसिक करेक्टर क्या होता है, इट डिक्रीजेस। मीन्स इधर मेटल्स होते हैं इधर नॉन मेटल्स होते हैं, तो बेसिक करेक्टर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे ये हमारे पास है सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एज आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑक्साइड्स दे बिकम मोर एसिडिक। इधर वाले क्या होते हैं, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, दिस वन विल बी फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है।